हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर स्वागत करता हूं आपका अपने नई केस स्टडी में, नया असाइनमेंट में, जो कि होने वाला है असाइनमेंट नंबर 4। जो आपको ऑलरेडी जो असाइनमेंट नंबर 1 2 3 है वो अच्छे समझ में आए होंगे। इसी तरह से अभी हम बेसिक असाइनमेंट्स ही आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक एंट्री जिसमें होंगी। और केवल आपको अभी ये ध्यान रखना है कि लेजर कैसे बन रहे हैं, कैसे चूज हो रहे हैं, किस वाउचर में हम प्रॉपर एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में जब आपका इन्वेंट्री वाला वर्क शुरू होगा, थोड़ा सा लेवल हम उसमें बढ़ा देंगे, हमारी जो केस स्टडीज है उसका लेवल अप हो जाएगा। और वहां पर हम यूज करने वाले हैं परचेज और सेल्स वाउचर्स, जिसके अंदर हम आइटम और क्वांटिटी को लेकर भी काम करेंगे और ओपनिंग स्टॉक्स वगैरह भी चढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। और आपके सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो ऑफ असाइनमेंट नंबर 4। तो कंपनी बना लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 4। और यहाँ पे हमने लिया इंडिया स्टेट दिल्ली, और पीरियड हमारा 1/4/2025 से ही शुरू होने वाला है। बाकी चीजें अगर आपको डालनी हो डाल सकते हैं, जीएसटी का ऑप्शन में इसमें नो करके रख रहा हूँ। सेव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सेव होते ही आपको यहाँ पर सुपर यूजर का नाम डालना है। सुपर यूजर जो इसमें हरी नाम से है, और यहाँ पर हम हरी कॉफी शॉप करके एक कंपनी है जो आपने बनाई है, तो हम हरी के नाम से बना लेते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 एंड पासवर्ड 1 2 3 एक्सेप्ट करवा देते हैं। और यहाँ पर भी ये हमारी इन्फॉर्मेशन विंडो यानी कि फीचर्स विंडो ओपन हो जाती है। एस्केप करके आप आ जाओ सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो पहली ट्रांजेक्शन उसमें हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कैपिटल की एंट्री जो है हमें पता है रिसीट वाउचर में हम करते हैं, तो रिसीट में आप आ जाओ डायरेक्टली। और यहाँ पर जो एंट्री हमें करनी है वो होगी कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा, जो कि हम F3 करके लेजर बना लेंगे, हरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं कैपिटल के अंदर एंड F2 करके इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, 70,000 की कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है और इन कैश हो रही है, तो कैश का लेजर ऑलरेडी आपके पास होता है। एंड सेव करके प्रेस करके सेव करवा दीजिए। 20,000 रुपए का लोन बोरो किया है, तो हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं F3 करके ब्रदर लोन अकाउंट। अंडर ये चला जाएगा लोन्स लाइबिलिटी के अंदर, तो ये आपको मिल जाता है। या फिर आप इसको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड में भी डाल सकते हैं। मैं इसको अनसिक्योर्ड लोन में डाल देता हूँ, वो भी आपका इंडायरेक्टली लाइबिलिटी में ही जाएगा और वो लोन्स लाइबिलिटी में ही जाएगा। ठीक है, F2 करके एक्सेप्ट करवाइए। और यहाँ पर जो अमाउंट है 20,000 रुपए का अमाउंट ये हम ले रहे हैं, और ये हमें कैश मोड में मिलने वाला है। एंड इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। इधर आपका जो भी लिखा पढ़ी अगर है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, क्योंकि ये कुछ तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, डिटेल डालनी पड़ेगी। अब कैश हमारे पास 90,000 लगभग है, और उसमें से हम 50,000 रुपए बैंक में जाके जमा करवा के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप आ जाओ अब यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, बाहर आकर कॉन्ट्रा में जाओ, ऐड कर दो। और यहाँ पर आपको जमा करवाना है बैंक में। कैनरा बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, F2 करो, F3 करके कैनरा बैंक बना लो। और यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में डाल के F2 कर दीजिए कैनरा बैंक। और जो अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं वो है 50,000 बाय द वे ऑफ कैश। ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमारा कॉफी का है, तो हम कॉफी मशीन खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट भी हमें करना है। बट पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमको पेमेंट नहीं करना है, हमें क्रेडिट एंट्री करनी है। तो आप आ जाओगे सीधा जर्नल के अंदर। जर्नल में आप आएंगे और यहाँ पर आपको डेबिट में नाम डालना है असेट का, जो आपको मिल रहा है F3 करके कॉफी मशीन। और इसको हम डाल देते हैं फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो कॉफी का है, तो आपको कॉफी मशीन खरीद के उसको ही यूज करना है। F2 करके सेव। अमाउंट है 15,000, और मैंने इसको करवा देना है क्रेडिट में सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स लिखकर एक्सेप्ट। F3 करो और यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर हम डाल देते हैं तो क्रेडिटर्स में। एंड F2 करिए, सेव करवा के यहाँ पे आपको बिल की इंफॉर्मेशन खुलेगी सेव के बाद। तो बिल नंबर हमें नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी बिल नंबर डाल दो। SE/001 करके मैंने बिल नंबर डाल दिया है एंड एक्सेप्ट करवा दिया। इसके बाद में हमको खरीदना है फर्नीचर। बाहर आ जाओ और यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में चलते हैं। फर्नीचर का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रहता है, फर्नीचर फिक्सचर नाम से, फिटिंग्स नाम से, जो कि 8,000 रुपए का है इन वे ऑफ कैश। F2 सेव। नेक्स्ट आइटम जो हम खरीद रहे हैं उसके लिए हमने पेमेंट कर दिया है चेक से, जो कि हम खरीद रहे हैं ब्लेंडर। F3 करो। कॉफी फेंटने की मशीन होती है ब्लेंडर, कॉफी ब्लेंडर या बोल दो, मिक्सर ब्लेंडर बोल दो। आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, उसको बना लीजिए फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूछता है, आपको जरूरत नहीं है उसको डालने की, अभी तुम्हें बताया हुआ नहीं है। F2 करो, यस कर दो। अमाउंट ऑफ ब्लेंडर इज 20,000, और यहाँ पे आप इसको चेक दे रहे हो कैनरा बैंक का।
20,000 का। नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री के अंदर हम परचेज कर रहे हैं, तो हम आ जाते हैं बाहर और यहाँ पर हम जर्नल वाउचर में एंट्री कर देते हैं। डेबिट में आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए परचेजेस। परचेज जो आपने करी है वो है 30,000 रुपए की कॉफी परचेज करी है, बट कॉफी का हमें क्योंकि आइटम का नाम दिया हुआ है बट क्वांटिटी नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको जनरल में ही करेंगे अभी। और यहाँ पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं इसको इन कैश, 30,000 रुपए की हमने कॉफी परचेज कर ली। और हैंड टू हैंड हमको कॉफी बेचनी भी है, तो आप यहाँ पे कैश में आ जाओ और 42,550 की हमको कॉफी बेचनी है, तो सेल्स का लेजर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो कैश है वो आपका बढ़िया होगा, सेल आपने कर दिया है। अब हमको पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर में आ जाओ। वैसे तो आप ऑल्टे 5 करके भी आ सकते हो, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है। क्या इलेक्ट्रिसिटी का लेजर बना हुआ है? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बना हुआ है। आप यहाँ पे डाल दीजिए 1,800 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का। और साथ में एक और एंट्री है सैलरी वाली, बबलू को सैलरी जो दे रहे हैं वो है 4,000 रुपए की। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट इज कैश, एंड इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। फिर से बैंक में जमा करवा रहे हैं, बाहर आ जाओ, कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाओ। 5,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हैं, आप बैंक में आ जाओ, 5,000 रुपये लिखो और यहाँ पर आप कैश पेमेंट एक तरीके से कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट में लिखकर एक्सेप्ट करवाइए। 3500 का रेंट पे करना है। आप आ जाओ ऑल्टे 5 के अंदर पेमेंट वाउचर, और यहाँ पर रेंट के नाम से एक लेजर बना होता है ऑफिस रेंट, 3500 रुपये। और ये हम दे रहे हैं चेक के थ्रू। तो आप आ जाओ यहाँ पे कैनरा बैंक, एंड यहाँ पर आपने इसको एक्सेप्ट करवा देना है। आपने 1,000 रुपए का पेमेंट किया है प्रताप को, जो कि आपसे लोन मांग रहा है। तो आप यहाँ पर एक लेजर बना लीजिए F3 करके, प्रताप लोन अकाउंट, ठीक है। इसको आप डाल देते हैं लोन्स एडवांसेस के अंदर, जो कि असेट वाला होता है, एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। 1,000 रुपए का आप लोन दे रहे हो प्रताप को, कैश में दे रहे हो इसलिए यहाँ पे कैश कर दीजिए। और यहाँ पर आपसे कुछ लिखा पढ़ी मांगेगा, वो आप डाल देना P001। प्रताप का है इसलिए आपको याद रहे, नंबर ऐसा डालना है। 13th एंट्री में आपको सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करना है, तो आप आ जाएंगे ऐड कर दीजिए पेमेंट। और यहाँ पर आपको देखना है पहले सब्सक्रिप्शन नाम से कुछ बनाया गया नहीं, तो यहाँ पर आप F3 करो और लेजर बना लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए आप इसको। F2 करिए एक्सेप्ट। सब्सक्रिप्शन 600 रुपए का है और पेमेंट आप कैश में कर रहे हो, इस तरीके से। और लास्ट एंट्री है जिसमें आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स का लेजर बना हुआ नहीं होता, आप ड्राइंग्स कर लीजिए। इसको आप डाल देते हैं कैपिटल के अंदर, F2 करिए सेव। और अमाउंट 2,000, एंड कैश आपने विड्रॉ किया है। अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो, ड्राइंग्स यूज करते हो अपने पर्सनल जी में, तो आप यहाँ पे कैश की जगह बैंक लिखेंगे, अदरवाइज आपका यहाँ कैश ही लिखा रहेगा। और ये यहाँ पे ये एंट्री आपकी लास्ट हो चुकी है। और अब बारी आती है आपकी डिस्प्ले में जाके फाइनल रिजल्ट देखने की। सीधे बैलेंस शीट में आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड, एंड अप्रैल मंथ में सारी एंट्री करी है। यहाँ पर सेकंड लेवल यस कर लीजिए F2 प्रेस करके। ये आपकी डिटेल्स हैं, जो ब्लेंडर, कॉफी मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपने परचेजेस किया है। बैंक में 31,500 है, कैश आपके पास 30,150 है, लोन्स एडवांसेस आपके पास 1,000 रुपए के हैं। मतलब आपको लेना है 1,000 रुपये प्रताप वाला। यहाँ पर आपने जो लोन लिया है वो अनसिक्योर्ड लोन है 20,000 रुपए का, जो कि आपने ब्रदर से लिया है। क्रेडिटर 15,000 रुपए के हैं, जो कि सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आपने कॉफी मशीन का पैसा भी नहीं दिया है। हर एक ने बिजनेस शुरू किया था 70,000 रुपए से, और 2,000 रुपए उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए हैं। प्रॉफिट आपका बिजनेस में हो चुका है अब 2,650। जो पिछले बिजनेसेस, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था हमारे नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था, अब जाके प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हमें यही देखना है, क्या हमारा बिजनेस नुकसान में जा रहा है या फायदे में जा रहा है। यहाँ पर आके आपको मिल जाएगा P&L अकाउंट, जो कि आपको 30/4/2025 तक के दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स आपने 42,550 की है। क्लोजिंग स्टॉक कोई है नहीं। 30,000 रुपए का आपने खरीदा था सामान, 12,550 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। उसमें से आपने 9900 रुपए के खर्चे कर दिए, जिसमें रेंट है, सैलरी है, सब्सक्रिप्शन है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आपने खर्चे कर दिए थे। तब जाके आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो है 2650, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आके आपका ये वाला जो केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 4 या असाइनमेंट नंबर 4 आप बोल सकते हो, हरी कॉफी शॉप, ये हमारा पूरा हो जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये केस स्टडी समझ में आया होगा। इफ एनी केस आपको कोई भी डाउट है हमारे हम केस स्टडी में या फिर बिजी के वर्किंग में, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके। एंड लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बिना सब्सक्राइब किए चैनल से एग्जिट मत करना। तो अभी के लिए यहाँ तक पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं, फिर लेकर आएंगे एक नया वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो देखते रहिए अभी फिल भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।